नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें पढ़ना है हमें प्रोग्रेसिव वेव, कि भाई ये प्रोग्रेसिव वेव क्या है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख के रखे इन ऑर्डर टू सेव टाइम। ओके, तो प्रोग्रेसिव वेव का डेफिनेशन क्या है? प्रोग्रेसिव वेव नाम से पता चलता है जो वेव आगे आगे बढ़ेगी, जो वेव आगे 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 जाएगी, इस वेव को मैं बोलूंगा प्रोग्रेसिव वेव। अच्छा भाई, वेव आगे क्यों जा रही है? क्योंकि एनर्जी पास हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। एनर्जी ट्रांसफर होती है पार्टिकल टू पार्टिकल, पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होते। मैंने जो डेफिनेशन आपको बताया था वही है, याद रखना। पार्टिकल्स कभी मूव नहीं होते वेव में, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है। फील करो, एग्जांपल सोचो कि मैं एक पार्टिकल हूं, ठीक है, मैं एक वेव हूं, वेव का पार्टिकल, सॉरी मैं एक वेव का पार्टिकल हूं और मेरे बाजू में ऐसे सब पार्टिकल्स हैं। और सोचो मेरे पे किसी ने पत्थर मारा, मतलब पानी के पार्टिकल्स है, तो ऊपर से किसी ने पत्थर फेंका, मुझे आके लग गया। फील कर सकते हो ना कि हम सब ऐसे पानी के पार्टिकल्स हैं। ओके, और एकदम शांत पानी, कुछ जिंदगी में है नहीं, एकदम शांत पानी, एकदम स्टिल वाटर। पर किसी ने ना बाहर से ना पत्थर फेंका और मुझे आके लगा, ऐसे मुझे ऐसे हिट किया पत्थर ने। तो मोमेंट पत्थर ने मुझे हिट किया, आई विल रिसीव काइनेटिक एनर्जी, बराबर है? मेरे पास उस पत्थर की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी एंड आई विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। The moment I start vibrating, what I will do? I'll keep on vibrating alone? No, मैं एनर्जी बाजू वाले को दूंगा, मैं वाइब्रेट करूंगा, फिर बाजू वाले को एनर्जी दूंगा, ठीक है, फिर वो उसके बाजू वाले को देगा, फिर वो उसके बाद, ऐसे एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होती जाएगी। तो वेव ऐसे 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 आगे 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 बढ़ती जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? एनर्जी ट्रांसफर होती है, पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होते। और हम डैम्पिंग नहीं सोचेंगे, हम ये नहीं सोचेंगे कि वेव खत्म हो गई। हम आइडल केस लेके चलेंगे कि डैम्पिंग नहीं हो रहा, विदाउट डैम्पिंग हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो अ वेव इन व्हिच द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द मीडियम ट्रैवल्स इन अ गिवन डायरेक्शन। जो भी डिस्टर्बेंस बनता है वो एक डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है कंटिन्यूअसली विदाउट एनी डैम्पिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम वन मीडियम। मतलब किसी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, कोई डैम्पिंग नहीं है, कंटिन्यूअसली जो ट्रैवल हो रही है, ऐसे वेव को हम बोलेंगे प्रोग्रेसिव वेव। क्या बोलेंगे इसको? प्रोग्रेसिव वेव। और यू कैन से इट्स अ ट्रैवलिंग वेव। बेसिकली मेरा फंडा याद रखो, डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में जो भी दिया है, सिंपल वाला चीज याद रखो कि भाई पार्टिकल वेव आगे आगे जाता है, जो वेव आगे जाएगा वो प्रोग्रेसिव वेव रहेगा, है ना। जो एक ही जगह पे प्रोड्यूस होगा वो स्टेशनरी वेव रहेगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड, पर अब ये डेफिनेशन है तो लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखो कि जो भी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है कंटिन्यूअसली विदाउट एनी डैम्पिंग, सच वेव इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव। क्या बोलेंगे? The disturbance which is produced, it is traveling continuously in one direction. The disturbance which is produced, it is traveling continuously in one direction without any damping, without any obstruction. Such wave is called progressive wave. अब उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते कि भाई ये प्रोग्रेसिव वेव होती क्या है, कैसे होती है। तो उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे थे मैंने, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डाल दिए। ऑल पॉइंट्स यू ऑलरेडी नो, मतलब ये बेसिक, अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहे लेक्चर तो मैं सब चीज बता रहा हूं आपको। तो पहला पॉइंट देखो क्या, एवरी पार्टिकल एग्जीक्यूट सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन। हर पार्टिकल एक ही टाइप का वाइब्रेशन कर रहा है, ओके। कोई ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, कोई ऐसे वाइब्रेट हो रहा है। ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल मिक्स नहीं होंगे। अगर ट्रांसवर्स वेव बन रही है तो सारे पार्टिकल्स परपेंडिकुलर ही वाइब्रेट करेंगे। अगर लॉन्जिट्यूडनल वेव बन रही है तो सारे पार्टिकल पैरेलल ही वाइब्रेट करेंगे। बात समझ में आ रहा है? इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या है। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल पार्टिकल्स आर डूइंग सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन, मतलब अगर पार्टिकल परपेंडिकुलर वाइब्रेट हो रहा है तो परपेंडिकुलर ही वाइब्रेट होंगे, अगर पार्टिकल पैरेलल वाइब्रेट हो रहे हैं तो पैरेलल ही वाइब्रेट होंगे। बात समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं इसमें थोड़ा सा चीज ऐड करूंगा। यहाँ पे पार्टिकल एसएचएम करते हैं, हमने ऑसिलेशन में पढ़ा है एसएचएम क्या है। यहाँ पे पार्टिकल एसएचएम करते हैं। क्या करते हैं? पार्टिकल एसएचएम। और बच्चों अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं तो ऐसे वेव को हम बोल सकते हैं सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। क्या बोलते हैं उसको? सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, ओके। सब पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड सेम है, पीरियड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है। ऐसा कुछ अलग अलग नहीं है कि भाई एक इधर तक चला गया, एक इधर तक ही चला गया, नहीं। सबके वाइब्रेशन सेम है ना, तो सबके एम्पलीट्यूड सेम है, सबका पीरियड सेम है, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है। हाँ, पर फेस चेंज होता है पार्टिकल टू पार्टिकल। फेस क्या होगा? चेंज होगा पार्टिकल टू पार्टिकल। मैं आने वाले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि फेस इनफैक्ट लैग होता है। कैसे होता है? आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी नहीं, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो मैं उसी टाइम पे आपको पढ़ाऊंगा। पर फिलहाल आप ये याद रखो कि फेज जो है वो फेज
यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, चेंज हो रहा है, मतलब मैं फर्स्ट पार्टिकल हूँ, मेरा फेज अलग है, मेरे बाजू वाले पार्टिकल का फेज अलग है, दूसरे वाले पार्टिकल का फेज अलग है, वो कैसे अलग है ना, वो देखना बहुत मजेदार चीज है, बहुत मजेदार। यू हैव टू वेट फॉर वन लेक्चर, ओके, क्योंकि वो उसी पॉइंट पे एक्सप्लेन करने को मजा आएगा, ठीक है ना। नो पार्टिकल इज परमानेंट, कोई पार्टिकल रेस्ट में नहीं रहता है। हाँ, मीन से एक्सट्रीम पे जाएगा ना, एक्सट्रीम पोर्शन पे रेस्ट में आता है, वापस आ जाता है। तो परमानेंटली ऐसे रुका है, सारे पार्टिकल आजू बाजू के वाइब्रेट हो रहे हैं, वो ऐसे रुका हुआ है, ये ऐसा तो होने वाला है। हाँ, पर जब पार्टिकल वाइब्रेशन करते रहते हैं, आपने को पता है एक्सट्रीम पोर्शन पे पार्टिकल इज एट रेस्ट और मीन पोर्शन पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। एसएचएम वाला फंडा यार, ऑसिलेशन वाला फंडा याद करो। ऑसिलेशन में ये सब किया था, जब पार्टिकल ऑसिलेशन करता है तो एक्सट्रीम पोर्शन पे उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 0, मतलब वो रेस्ट में, और मीन पोर्शन पे वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम। तो वही पॉइंट है, नो पार्टिकल रिमेन्स परमानेंटली एट रेस्ट, पार्टिकल अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन दे पासेस थ्रू मीन पोजीशन। एनर्जी मैंने पहले ही बोला ट्रांसफर होती है, वेलोसिटी गारंटेडली मीडियम पे डिपेंड करता है, यही बताया था लैपलास ने, यही बताया था न्यूटन्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी को समझना कि इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है, इलास्टिसिटी ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो वेलोसिटी एक वेव है, अगर मैं पानी में बना रहा हूँ, अगर मैं एयर में बना रहा हूँ, अगर मैं तार में बना रहा हूँ, हर जगह पे उसकी वैल्यू चेंज होगी वेलोसिटी की, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि मीडियम पे बहुत जरूरी है, डिपेंड करता है। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन दी मीडियम। फिर उसके आगे भी 2-3 पॉइंट्स, जैसे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्जिटूडिनल वेव, और ट्रांसवर्स और लॉन्जिटूडिनल का डेफिनेशन दिया है जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, बट मैंने एक्सप्लेन कर दिया जो जो इंपॉर्टेंट है, वो तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। आंसर आपको नीचे मिलेगा, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है एग्जाम में। क्वेश्चन कैसे आएगा, इस पे क्वेश्चन ऐसा आएगा, डिफाइन प्रोग्रेसिव वेव एंड गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये सारे हाइलाइट्स है, ये पॉइंट्स आप आपके वर्ड्स में भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो बहुत इजी है प्रोग्रेसिव वेव। मेन चीज क्या रखोगे, जो वेव आगे जाती है, जो वेव प्रोग्रेस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।